केरला पब्लिक स्कूल्स का आज एग्जीबिशन है। एग्जीबिशन आने वाले बच्चे का तो भविष्य ज़रूर है, आने वाले नेशन का भी भविष्य है, क्योंकि जो भी देश विकसित हुआ है वह R&D करके ही विकसित हुआ है। आइए केरला पब्लिक स्कूल का वह R&D जो छोटे छोटे बच्चे मॉडल के रूप में किए हैं उसको देखने की कोशिश करते हैं। यहाँ के जो मुख्य अतिथि उनसे बात करने की कोशिश करते हैं, यहाँ के प्रिंसिपल मैडम है उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। मैं दिनेश श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं आपका अपना AD लाइव। SIR Hennepin. Academic Director, Kerala Public Schools, Mrs. Lakshmi R. Principal, Kerala Public School, Kadma, Mrs. Sharmila Mukherjee. Headmistress, Kerala Public School, Kadma, Mrs. Alamelu Ravi Shankar, and the principals from other KPS branches. इस पे हम लोग स्टॉक मार्केट का मॉडल तैयार किया है, जिसमें हम लोग पहले तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज दिखाते हैं, उसका मेन हेडक्वार्टर्स दिखाते हैं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के हेडक्वार्टर्स दिखाते हैं, ये स्टॉक्स का फ्लक्चुएशन दिखाते हैं कि कब इकनॉमी में ये प्राइस ऑफ स्टॉक्स राइज करता है, कब डाउन ये डिफ्लेशन रहता है इकनॉमी में। और मेन हमारा ये मोटिव यही है कि हम लोग का स्टॉक्स अगर हम लोग ख़रीदते हैं तो उससे हमारा बेनिफिट क्या है, उससे हम लोग अपना टैक्स बचा सकते हैं, उससे हम लोग अपना अर्निंग्स कमा सकते हैं। और उस पर रिस्क होता है, बट उसके लिए भी हम लोग आइडियाज़ तैयार रखे हुए अपना डिफरेंट टाइप ऑफ आइडियाज़। हम लोग SDG 10 जो होता है उसके ऊपर हम लोग मॉडल बनाए रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी। क्या क्या जैसे बताओ तो क्या चीज़ ये क्या मॉडल में क्या डिस्प्ले कर रही है? हम लोग पहले यहाँ से प्रॉब्लम्स है जो फेस होते हैं इंडियन इकोनॉमी में, वो है क्या क्या है, इनकम इनइक्वालिटी, जेंडर इनइक्वालिटी एंड एजुकेशनल इनइक्वालिटी है। उसके बाद हम लोग इसके सॉल्यूशंस के लिए इसमें दिखाए हैं। सबसे अधिक इकोनॉमिक में जनरल में कौन फीमेल है कि मेल है? जेंडर में फीमेल्स को ज़्यादा नहीं मिल पाते हैं अपॉर्चुनिटीज़, हमने ये शो किया है इसमें। उसी के लिए यहाँ सॉल्यूशंस में हम लोग ये शो करते हैं कि उन लोग को अगर ज़्यादा एजुकेशन फैसिलिटीज़ मिलेंगे और जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगे तो फीमेल्स लोग और आगे बढ़ सकती हैं। जया दत्ता, कक्षा 8वीं E की छात्र, और ये मॉडल मेरी शुभा टीचर ने गाइड किया है। तो ये लंग्स है, कैसे लंग्स वर्क करता है। तो जब हम लोग सांस लेते हैं तो ये लंग्स फूल जाता है, और जब हम लोग सांस छोड़ते हैं तब लंग्स ये हो जाता है, सिकुड़ जाता है। ऐसे इनसाइड भी वर्क करता है, अंदर भी ऐसे ही वर्क करता है। मेरा नाम दिया कुमार है, हम KPS कदमा के छात्र हैं। ये एक सेल ट्रांसमिशन का मॉडल है जहाँ पे मेलानोसोम्स जो पिगमेंट प्रोड्यूस करता है वो ट्रांसमिट होकर दूसरे सेल में जा रहे हैं। इसको आम भाषा बताओ, हिंदी में बताओ, कोशिश करो। सर ये 2 सेल्स है, इसमें मेलानोसोम्स प्रोड्यूस हुआ है जो यहाँ से लेके ये सेल में जा रहा है, ट्रांसमिट हो रहा है। ये मेलानोसोम्स के अंदर पिगमेंट्स होता है जो हमारे पिगमेंट सेल में प्रोड्यूस होता है, जो स्किन और आइज़ में बेसिकली रहता है, जो हमारे बॉडी को कलर प्रोड्यूस करता है। उसका मेन ये होता है कि मेलानोसोम्स वो पिगमेंट को स्टोर करता है और उसको सिंथेसाइज करता है। इतना बड़ा सब्जेक्ट को मॉडल में कैसे करके बना दी तुमने? कौन टीचर हेल्प किया? सर बेसिकली हमारी सब्जेक्ट टीचर जयश्री टीचर, शुभा टीचर एंड मीन्स हमारी जितनी बायोसेफ्टी की टीचर्स हैं सब हमारे हेल्प कीजिए। My name is Neeta Kabir from standard 12A. This is hydroponics farming. इस फार्मिंग में हम लोग पानी के ज़रिए सिर्फ प्लांट्स उगा रहे हैं। हम लोग पानी बिल्डिंग में भी हाइट बिल्डिंग में भी यूज हाँ हो सकता है क्योंकि जो भी प्लांट्स को न्यूट्रिशन चाहिए वो सब पानी में ऑलरेडी प्रेजेंट रहता है, चाहे वो ऑर्गेनिक हो या इनऑर्गेनिक हो। जैसे हम लोग यहाँ पे ऑलरेडी उगा के हम लोग टेस्ट कर चुके हैं उसको। ये वर्किंग मॉडल है, वो इंसेक्टोवायरस है।
ये इंसेक्टिवोरस प्लांट है जो कि इंसेक्ट को खाता है अपने लिए न्यूट्रिएंट्स लेने के लिए। जैसे कि ये है, यहाँ पे जैसे ही इंसेक्ट आता है ये अपने आप को बंद कर लेता है और इंसेक्ट को अपने अंदर ले लेता है। ये डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का स्टेप्स है, कैसे बायोलॉजी हम लोगों को हेल्प करता है एक क्रिमिनल केस को सॉल्व करने के लिए, वो यहाँ स्टेप्स वाइज दिखाया गया है। कैसे होता है, जैसे कोई मर्डर हो गया उसका डीएनए कैसे लेंगे? डीएनए को ब्रेक किया जाता है छोटे स्ट्रैंड्स में, उसका डुप्लीकेशन किया जाता है जिससे सैंपल्स बहुत सारा हो जाता है और फिर उसको लेबोरेटरी में जेल, एक एगरीज जेल होता है, उसको उसके साथ टेस्ट किया जाता है और फिर डीएनए अलग अलग अरेंज हो जाता है, उसी के साथ हम लोग को मैच किया जाता है सस्पेक्ट। ये एक जियो स्टेशनरी मॉडल है जो सैटेलाइट को रिप्रेजेंट करता है, जो हम लोग का जो अर्थ है और सैटेलाइट और इंटरनेट किस तरह से यूज़ किया जा रहा है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। और इसे हम लोगों ने मास्किंग टेप और एक्रेलिक कलर जो होता है, पेंट वाटर कलर जो होता है और बहुत सारी चीज़ों से मिलकर हमने बनाया है इसे। सर इसमें तो पॉलीमी टीचर ने हम लोगों को हेल्प किया है, जो हमारी ज्योग्राफी टीचर है, हम लोग की सब्जेक्ट टीचर है पॉलीमी टीचर। और इसमें और कौन टीम आपके साथ दी है, कौन आपके कलीग थी? सर एक मैं हूँ, मैं निकिता और लक्ष्मी, आर्यन। लक्ष्मी कौन है? लक्ष्मी मेरी दोस्त है सर। लक्ष्मी, आपको पता है लक्ष्मी जी क्या बनाया है आप? हिंदी बोलिए। सर ये एक जियो स्टेशनरी मॉडल है जिसमें बहुत सारे एडवांटेजेस है। एडवांटेजेस है टेली कम्युनिकेशन, ब्रॉडकास्टिंग, जिससे हमारा टीवी का कनेक्शन आता है, ब्रॉडकास्ट जैसे इंटरनेट कनेक्टिविटी, अभी इंटरनेट है तो वो कनेक्टिविटी उधर से आ रहा है। उसको आपने मॉडल में दिखाया? यस सर, उसे ही बोलते हैं जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। थैंक यू सर। आप क्या बनाया उसका रिटर्न में लिखे हैं, समझाया है? तो मॉडल बता दिया, आप उसका ये बताया, डिफिनेशन बताया, ऐसे बताइए। So satellites are the objectives of moves around the planet. Satellite can be natural like moon or they can earn to be man-made. ये केमिस्ट्री लैब है। इसमें आपने क्या मॉडल दिखाया? ये फायर एक्सटिंग्विशर का मॉडल है। ये मैं नयता दासगुप्ता हूँ, 9C क्लास से, और ये मेरे क्लासमेट है। क्या क्या चीज़ में बताना, समझाना क्या? हाँ, तो ये एक फायर एक्सटिंग्विशर है। ये ऐसा चीज़ है जो आग बुझाने का काम करती है और हम लोग ये मॉडल बनाए हैं विनेगर और बेकिंग सोडा से। तो मतलब इसका टाइप्स कैसे क्या क्या इसमें डाला, कितना परसेंटेज विनेगर है, कितना परसेंट सोडा है? हाँ, तो 85% मतलब 85 ml हम लोग डालते हैं विनेगर और बेकिंग सोडा डालते हैं हम लोग 5 ml, करीबन 5 से 10 डाल के कैसे करके उसको रिफिल करते हैं उसमें? हाँ, तो ये है हम लोग का बॉटल। गुड मॉर्निंग, मेरा नाम ऋषिका है, हम स्टैंडर्ड 10 के हैं और ये मेरा एक्सपेरिमेंट है पेपर क्रोमेटोग्राफी। ये बेसिकली एक एक्सपेरिमेंट है जिसमें डेमो दिखाइए। हम लोग के पास यहाँ पर फ़िल्टर पेपर है और यहाँ पर इंक है। यहाँ पर मिक्सचर ऑफ इंक जैसे ब्लू और रेड कलर है, जिसमें हम लोग थोड़ा सा ड्रॉपलेट लेंगे और फिर सॉल्ट वाटर में डाल देंगे। सॉल्ट वाटर में इसलिए डालेंगे क्योंकि ये और इन्हांस करके कलर हम लोग को बताता है। और फिर थोड़ी देर बाद ये कलर धीरे धीरे अभी डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, तो इससे पता चलेगा कि इसके अंदर कितना ढेर सा कलर प्रेजेंस है। एग्जीबिशन में बहुत सा बच्चे लोग, टीचर लोग अलग अलग मॉडल पेश किए हैं।